नमस्कार दोस्तों, अगर दुकान नई खुली है और आपका प्रचार भी कम हुआ है और सीधी सी बात है कि दुकान पर तुरंत तो कस्टमर आते नहीं हैं, कस्टमर को आने में समय लगता है, लेकिन आपको उनको अपने पास बुलाने के लिए मार्केटिंग करनी पड़ती है, प्रचार करना पड़ता है। उसके बाद कस्टमर आपकी दुकान पर धीरे धीरे आना शुरू होते हैं। आज मैं उसी मार्केटिंग के एक स्कीम के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। उससे कस्टमर आपके यहाँ बनेंगे, नए कस्टमर आएंगे और पुराने जो हैं छोड़ के नहीं जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों इस स्कीम की कि यह माउथ पब्लिसिटी बहुत ज़्यादा करेगी। तो दोस्तों बिना समय गंवाए हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैं आज जिस स्कीम की बात करने जा रहा हूँ उसका नाम खुद ही इंट्रोड्यूस किया है, तो मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ। एकदम जैसा मैंने किया है एकदम अक्षर से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। स्कीम का नाम है कस्टमर ऑफ द मंथ। दोस्तों आपको अपनी दुकान का प्रचार करने के लिए आपको एक ऑफसेट प्रिंटिंग के पास चले जाना है। आप उसके पास जाकर अपना मैटर लिख के दे दें। दोस्तों आपको मैटर में डालना है, हम आपके लिए लेकर आए हैं कस्टमर ऑफ द मंथ स्कीम। उसके बाद फिर हेडिंग में ही डाल दीजिए खरीदारी पर उपहार। इसका मतलब यह है कि आप खरीदेंगे और आपको खरीदारी के बदले में सामान तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उसके साथ में आपको गिफ्ट भी मिलेगा, उपहार भी मिलेगा। अब उसके बाद आप डाल दीजिए पॉइंट में नियम एवं शर्तें। नियम और शर्तों में क्या आपको डालना है, नंबर 1 पर डाल दीजिए जैसा मैंने किया है। क्रेता को उसकी खरीदारी के अनुसार 3 ग्रुप में बांटा गया है, जिसे क्रेता खुद तय करेगा। ग्रुप ए में वे लोग आएंगे जो 500 से 999 रुपये के बीच की खरीदारी करते हैं। ग्रुप बी में वे लोग आएंगे जो 1000 रुपये से 1500 रुपये की खरीदारी करते हैं। और ग्रुप सी में वे लोग आएंगे जो 1500 से ज़्यादा रुपये की खरीदारी करते हैं। मान लीजिए कोई आदमी है जिसने 1000 रुपये की खरीदारी कर ली, तो वह क्रेता के अनुसार डिसाइड होगा। इसका अर्थ यह है कि वह चाहे तो ग्रुप ए में 2 टोकन नंबर ले सकता है, और अगर वह चाहे तो 1000 रुपये का एक ही कूपन ले और वो ग्रुप बी में शामिल हो जाए। दोस्तों इसमें नियम नंबर 2 आपको डालना है। ग्राहक को उसकी खरीदी के अनुसार एक टोकन नंबर दिया जाएगा जो उसका लकी नंबर होगा। मतलब जो भी ग्राहक खरीदता है इस ग्रुप के रेंज में आता है उसको एक टोकन नंबर दिया जाएगा, वही उसका लकी नंबर होगा। नियम नंबर 3 डालना है दोस्तों। प्रत्येक ग्रुप से लकी ड्रा के 2 विजेताओं को उपहार दिया जाएगा। आप चाहे तो 3 कर सकते हैं, 3 ग्रुप है, अगर 2 करते हैं तो 3 दूने 6 गिफ्ट टोटल देने पड़ेंगे आपको। और अगर प्रत्येक ग्रुप में आप 3-3 गिफ्ट देते हैं तो इस हिसाब से आपको कुल 9 गिफ्ट देने होंगे। दोस्तों चौथे नंबर पॉइंट में डाल देंगे लकी ड्रा प्रत्येक माह की 5 तारीख को किया जाएगा। आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। महीने की अंतिम तारीख ख़त्म होने के बाद 4-5 दिन का समय आप ज़रूर ले लीजिए, क्योंकि उसमें आपको सबकी लिस्ट बनानी है, सबको मैसेज करना है और गिफ्ट आपको डिसाइड करना है, गिफ्ट पैक करना है। तो उसके लिए आप 4-5 दिन का समय ले लीजिए। आपको जैसा लगे, आप चाहे 2-3 तारीख को भी कर सकते हैं या तो 10 तारीख तक कर सकते हैं। मैंने डाला है प्रत्येक माह की 5 तारीख को किया जाएगा। दोस्तों अगला पॉइंट रहेगा खरीदी राशि की गणना सिंगल खरीदी में मान्य होगी। इसका मतलब यह है कि ग्राहक जब भी खरीदारी करता है तो उस खरीदारी में एक बिल बनना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि महीने में 5 बार आए और हर बार 450 रुपये का ले जाओ और आपसे कूपन ले। ऐसा नहीं करना है आपको। नियम में ऐसा डाल देना है कि सिंगल खरीदी 500 रुपये की होनी चाहिए। उससे क्या है, ग्राहक आपके यहाँ 400 रुपये का सामान खरीद चुका है, उसकी बिलिंग सब ख़त्म हो चुकी है, लेकिन उसके बाद जब आप ऑफ़र दिखाएंगे या वह ऑफ़र जानेगा तो फिर वह आगे बढ़कर 500 रुपये की बिलिंग करा लेगा। दोस्तों आपको अगला पॉइंट डालना है कस्टमर जो ख़रीदारी करेगा उसकी वैलिडिटी सिर्फ 1 महीने रहेगी। मतलब खरीदारी की गणना अवधि 1 महीने के लिए ही मान्य हो। ऐसा नहीं हो सकेगा कि जनवरी में ख़रीद लिया है, उसका लकी ड्रॉ फरवरी में निकल चुका है, फिर फरवरी में भी उसका टोकन नंबर, ऐसा नहीं करना है। एक टोकन नंबर 1 महीने के लिए ही वैलिड होगा। अंतिम पॉइंट यह डाल दीजिए कि अपनी दुकान का नाम डाल दीजिए कि विवाद की स्थिति में सारे निर्णय हमारे पक्ष में रहेंगे। ये सारे नियम और शर्तें हो जाएंगे दोस्तों। इसके बाद आप अपनी दुकान का डिटेल्स उसमें डाल सकते हैं कि आप किस किस चीज़ में डील करते हैं।
स्कैनर लगा सकते हैं कि स्कैन करके आपके प्रोडक्ट देख सकें या लोकेशन दिख जाए। आपकी दुकान के प्रोडक्ट की, आपकी दुकान की जानकारी, कॉन्टैक्ट्स नंबर, एड्रेस वगैरह वगैरह जितनी डिटेल्स हैं आप उसके बाद में लास्ट में उसमें डलवा दीजिए। आपको ये डलवाने के बाद इसका पम्पलेट छपवा लेना है। दोस्तों सस्ता पम्पलेट छपवाइए, नई दुकान है, कम बजट है, ज़्यादा खर्च भी नहीं करना है, आपका कम पैसे में हो जाएगा। 35-40 पैसे पर पीस लगता है। अगर आप 1000 छपवाते हैं तो बहुत सस्ते में हो जाएगा। फिर आपको इसको अपने एरिया में बंटवा देना है। दोस्तों ये तो आपने पूरा छपवा लिया, आपने पूरा बांट दिया। अब एक्शन में आपको क्या करना है, जब ग्राहक खरीदारी करने आता है, वह जिस भी ग्रुप में होता है, अगर वह 500 रुपये से कम की खरीदारी करता है, आप ग्राहक को बता दीजिए कि हमारे यहाँ ऐसी ऐसी स्कीम चल रही है। और दोस्तों आप कस्टमर से यह कोशिश कराइए कि आपके इस ग्रुप में आ जाए, किसी भी ग्रुप में आ जाए। 400 की खरीदारी कर रहा है, 300 की कर रहा है, तो 500 की कम से कम खरीद ले। अगर 1100-1200 तक की करता है, आप उसको थोड़ा सा और लालच दे सकते। अगर आप 1500 रुपये की खरीदारी कर लेंगे तो आपको ग्रुप सी का टोकन मिल जाएगा। तो आपको उसको अब सेलिंग की तरफ मोटिवेट करना है। और जो ग्राहक खरीदारी करके जा रहा है उसका मोबाइल नंबर, नाम और ग्रुप टोकन नंबर सब एक जगह आप नोट कर लीजिए। दोस्तों यह नंबर, नाम आप इसलिए लेंगे क्योंकि आपको लकी ड्रा करना है, उसकी डिटेल्स कस्टमर तक पहुंचानी है। व्हाट्सएप नंबर हो तो व्हाट्सएप करना है, नहीं अगर व्हाट्सएप नहीं है तो आप कस्टमर को कॉल करेंगे। और दोस्तों ग्राहक का जो नंबर आपके पास रहेगा, क्योंकि अभी आपकी नई दुकान है, हो सकता है आपको कुछ समस्या आए, कोई जगह चेंज करनी पड़े, आसपास में दुकान चेंज करना पड़े, तो उस केस में आपके पास जितने ज़्यादा नंबर रहेंगे आप वहाँ पर अपने ग्राहक को फिर से बुला सकेंगे और आपकी रीच कस्टमर तक रहेगी। तो इस मामले में भी आपके पास उसका नंबर रहना फ़ायदेमंद ही है। दोस्तों जब आपने पूरे महीने सेलिंग की, ग्रुप ए बी सी सबका टोकन नंबर आपने दे दिया, तो दोस्तों जब महीना ख़त्म हो जाए तो फिर आप ग्राहक को यह मैसेज कर दीजिए कि नमस्कार ग्राहक, आपने हमारे यहाँ से ख़रीदारी की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आपका मोटो क्या होना चाहिए कि आपके दुकान पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। ज़्यादा लोग आएंगे तो ज़्यादा पब्लिसिटी होगी। दोस्तों आपको कस्टमर ऑफ द मंथ के लकी ड्रा में पारदर्शिता एकदम मेंटेन करके रखनी है, कोई फ्रॉड नहीं करना है आपको। और दोस्तों मैसेज में यह भी आप डाल सकते हैं कि आप प्रत्येक ग्रुप से 2 लोगों को या 3 लोगों को गिफ्ट तो दे ही रहे हैं, लेकिन उसके अलावा जिसका गिफ्ट नहीं निकलता है, जिसका लकी ड्रॉ में नाम नहीं आता है, जितने भी कस्टमर है आप उनको एक सरप्राइज़ गिफ्ट भी देने वाले। कोई वाउचर दे सकते हैं 10, 20, 50, 100 रुपये का, उस पर कंडीशनल वाउचर कि आपको 1000 रुपये की ख़रीदारी करने पर आपको ये वाउचर माइनस कर दिया जाएगा। मतलब आपको इस वाउचर को रिडीम करने के लिए इतनी ख़रीदारी करनी पड़ेगी। इससे क्या हो जाएगा, लकी ड्रा में जिनका नाम आएगा उनको तो एश्योर्ड मिल जाएगा, लेकिन जिनका नाम नहीं आएगा वो भी उदास नहीं होंगे। अगर चाहेंगे खरीदारी करना चाहेंगे, उसमें आपका भी फ़ायदा है। खरीदारी करना चाहे तो आप तो खरीदारी भी करें और उसके साथ में उस वाउचर को रिडीम भी करा दें। और दोस्तों आप नियत तारीख को, नियत तिथि को आप लकी ड्रॉ करें, कोशिश करें सबको बुलाएं, सबके सामने लकी ड्रॉ करें। दोस्तों आपको प्रत्येक ग्रुप की पर्चियाँ सेपरेट रखनी है। ग्रुप ए के लिए 1 बॉक्स, ग्रुप बी के लिए 1 बॉक्स और ग्रुप सी के लिए 1 बॉक्स। उसमें से आपको 2-2 या 3-3 आपने जितना फिक्स किया हुआ है उतनी पर्ची आप निकालें, मतलब वो आपके लकी ड्रॉ के विनर हो जाएंगे। बाकी जिनका नाम नहीं आता है उनको आप गिफ्ट वाउचर दे दें, कंडीशनल गिफ्ट वाउचर दे दें। और जिनका नाम दोस्तों लकी ड्रॉ के विनर की लिस्ट में आ जाता है, उसका बाकायदा एकदम बढ़िया आपके एंट्री गेट पर, जहाँ पर कस्टमर एंट्री करता है या जहाँ पर कस्टमर की ज़्यादा निगाह रहती है, डायरेक्ट निगाह पड़ती है, आप वहाँ पर उनके लिस्ट चिपकाएं और हाथ से पेन से नाम लिख दिए। ग्रुप ए में जनवरी महीने के कस्टमर ऑफ द मंथ हमारे ए बी, ये 2 लोग हैं या ये 3 लोग हैं, वैसे ही ग्रुप बी और ग्रुप सी का भी कर दें। इससे दोस्तों क्या होगा, इससे आपकी दुकान की पब्लिसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जिसको गिफ्ट मिलेगा वो तो गिफ्ट फ्री में मिला है, क्योंकि उतने पैसे की तो ख़रीदारी कर चुका था पहले ही, उसका सामान उतने का मिल चुका है। लेकिन गिफ्ट मिलता है तो वह अन्य दूसरे लोगों को बहुत पब्लिसिटी करेगा, और जिसका लकी ड्रॉ में नाम नहीं आया है उसको कंडीशनल गिफ्ट वाउचर मिला है तो वह भी प्रचार करता है। इससे आपको
प्रचार में उतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जितनी आपकी यह रहेगी। दोस्तों, गिफ्ट आपको क्या देना है यह आपको खुद डिसाइड करना है। मेरी सलाह आप मानिए दोस्तों, आपको गिफ्ट में आपकी दुकान का ही सामान देना है। आपको बाहर से गिफ्ट ला के देने की ज़रूरत नहीं है। आप जो बेचते हैं उसी में से आप अपनी दुकान में निगाह डालिए। जो आपको लगता है कि ग्रुप ए में, ग्रुप बी, ग्रुप सी में यह गिफ्ट दिया जा सकता है, आप उस गिफ्ट को देखें। अगर एक्सपायरी डेट वाला है तो जो नियर टू एक्सपायरी हो, जो आउटडेटेड हो, जो नहीं चल रहा है, आप उसको इसी बहाने धीरे से निकाल सकते हैं, क्योंकि वह गिफ्ट फेंक जाएगा तो किसी को पता नहीं चलेगा। तो नियर टू एक्सपायरी या आउटडेटेड या तो ऐसे गिफ्ट को आपको कस्टमर ऑफ द मंथ में खपा देना है। इससे दोस्तों आपकी दुकान की माउथ पब्लिसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अब नए कस्टमर जो आएंगे उन्हें क्योंकि ख़रीदना तो है ही, वैसे भी ख़रीदना है, तो वो एक ख़रीद के ले जाएंगे, प्लस एक टोकन नंबर मिल जाएगा लकी ड्रा के चक्कर में। और अगर लकी ड्रा में नाम नहीं आता है तो गिफ्ट वाउचर के चक्कर में ग्राहक आपके यहाँ आएगा, और जो पुराना है वो भी ऐसे जुड़ा रहेगा। तो इससे आपकी दुकान चलेगी। दोस्तों ये मैंने अपनी दुकान पे किया है, बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चलता है, और कस्टमर इससे जुड़ते रहते हैं। माउथ पब्लिसिटी बहुत मेन होती है। तो आप इस स्कीम को अपने यहाँ लागू करके देखिए, आपको पसंद आता है। 2, 3, 4 महीने दोस्तों, 6 महीने आप करके ज़रूर देखिए। अगर आपको लगता है कि हाँ वाकई में इससे फ़ायदा हो रहा है, तो आप फिर इसको आगे कंटिन्यू भी कर सकते हैं। दोस्तों एक चीज़ और है इसमें, आपको गिफ्ट कोई फिक्स नहीं करना है कि हम यही गिफ्ट देने वाले हैं। उससे क्या होगा दोस्तों, आपको जिस ग्रुप में जितने ज़्यादा कंटेस्टेंट आएंगे उसी हिसाब से आप गिफ्ट सेट कर सकते हैं। मान लीजिए दोस्तों, ग्रुप बी में सिर्फ 2 ही ग्राहक आते हैं और आपने 2 को गिफ्ट देने का निश्चित किया है, तो आपको तो 2 गिफ्ट ही देना है। लेकिन 2 ही खरीदार आए हैं, तो आप यह भी समझ के चलिए कि 2000 रुपये का सामान जा चुका है, उसमें आपको कितना बेनिफिट ज़्यादा नहीं होगा। इसलिए बहुत अच्छा गिफ्ट नहीं, एवरेज गिफ्ट आप दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों ग्रुप बी में ही अगर आपको 2 को ही गिफ्ट देना है और 15 लोगों ने ख़रीदारी कर ली है, तो जाहिर सी बात है आपका मार्जिन थोड़ा सा ज़्यादा आया है, तो आप वो 2 गिफ्ट अच्छे दे सकते हैं। मतलब इसका कैलकुलेशन भी आप करके ही चलें, गिफ्ट ऊपर नीचे हो सकता है। जैसे ज़्यादा ग्राहकों ने ख़रीदारी की है तो आप गिफ्ट थोड़ा सा अच्छा दे सकते हैं, और कम ही लोगों ने ख़रीदारी की है तो आप गिफ्ट भी उसी हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। मेरा विश्वास है कि आप इस वाले मेथड को, इस वाली स्कीम को फॉलो करेंगे और अपने यहाँ चलाएंगे तो बहुत अच्छा चलेगी। और दोस्तों आप पहले चला लीजिए, 4-6 महीने चला के देख लीजिए। अगर लगता है क्या तो आप कमेंट कर दीजिए कि हाँ कस्टमर में बढ़ोतरी हुई है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।